आप लोगों को सबसे पहले जो चीज़ बहुत ही हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये पृथ्वी भी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। हम 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं, यानी कि एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। ये 5 एलिमेंट्स समझने आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है इसको मैं आगे बताऊंगी। आज जो मैं चैप्टर लेने जा रही हूँ वो नॉर्थ ईस्ट का है। उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ कि 5 एलिमेंट्स हैं। पृथ्वी यानी कि अर्थ, जल यानी कि वाटर, अग्नि यानी कि फायर, वायु यानी कि एयर एंड आसमान यानी कि स्पेस। ये 5 एलिमेंट्स हैं। आप देखिए ईश्वर ने भी ऐसे ही बनाया है। ये पृथ्वी है, ये है हमारी अर्थ, ठीक है। अर्थ के पास क्या है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा उसके पास जल है। ये जल से भरी हुई है, यानी कि ये हो गया वाटर, ठीक है। उसके बाद ये उसकी सतह होती है, ये सतह है। और यहां पर अग्नि होती है, ये है फायर। ये है फायर। और फायर के बाद यहां पर जो है वो एयर होती है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कभी कार पे जा रहे होंगे तो सामने से ऐसे दिखाई देता है वहां पर कुछ पानी पानी है या कुछ ऐसा इल्यूजन सा दिखाई देता है, बट वो होता नहीं है। जब हम आगे जाते हैं तो वो और आगे चला जाता है। उसका रीजन ये है कि पृथ्वी की सतह पे अग्नि होती है। जब सूर्य की गर्मी जब यहाँ पर पृथ्वी की सतह पे पड़ती है तो ये भाप बन के उड़ता है और वो हमें दिखाई देता है। तो यानी कि ये जो है यहाँ से एयर बन के ऊपर गया, ये हो गया एयर। और ये है हमारा स्पेस। ये जो खाली एरिया है ये आसमान या स्पेस माना जाता है, जहां पर हवा उड़कर चली जाती है। तो ये पूरी पृथ्वी का एक साइकिल है। इसी टाइप से 5 तत्व हमारे शरीर में भी समाये हुए हैं। इसी तरह से हमारे एक घर में भी 5 एलिमेंट्स का वास होता है। तो बीच में तो हमारा स्पेस होता है जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। बीच में हमेशा स्पेस होता है, इसलिए पहले के ज़माने में कहते थे ब्रह्म स्थान को खुला रखो, उसको आसमान दिखाई देना चाहिए, ठीक है। और ये एरिया जो है ईशान, ये जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को पहले भी रखवा चुकी हूँ, ये हमारा है वाटर एलिमेंट, ठीक है। अब ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी है। जिस भी डायरेक्शन के बारे में मैं बताऊंगी उस बारे में कि वहाँ कौन से देवी देवता का वास है, क्या कौन है और वहाँ कौन सा एलिमेंट है, ये चीज़ें ही आप लोगों को आगे गाइड करेंगी कि वहाँ पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, घर का नॉर्थ ईस्ट, यहाँ गेट होगा, बेस्ट है। यहाँ पर गेट नहीं है, मान लीजिए आपका गेट यहाँ पर ना होकर यहाँ पर है, तो यहाँ खुला स्थान छोड़ दीजिए। अगर ऐसा प्लॉट है, अगर मान लीजिए ऐसा प्लॉट है कि नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ आप बीच में गेट नहीं दे सकते, तो नॉर्थ यहाँ है, आप यहाँ पर गेट दे दीजिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर भी आए वहाँ पर या तो ये खुला स्थान होगा या फिर यहाँ पर गेट दे दीजिए या यहाँ पर ड्राइंग रूम बना दीजिए एंट्रेंस में। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर भी नहीं मिला, नॉर्थ ईस्ट आपका, ये मान लीजिए आपका प्लॉट है, तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो यहाँ पर आ गया और आपकी एंट्रेंस जो है वो ये है। ऐसा भी पॉसिबल है, कहीं भी नॉर्थ ईस्ट हो सकता है। एक और नॉर्थ ईस्ट बना देते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है और आपकी एंट्रेंस यहाँ पर है। मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है और आपकी एंट्रेंस यहाँ पर है, कुछ भी हो सकता है।
यहां भी आप ड्राइंग रूम दे सकते हैं, यहां भी आप ड्राइंग रूम दे सकते हैं, बट यहां आप ड्राइंग रूम नहीं दे सकते, यहां तो कुछ और ही देना पड़ेगा। ये आपका प्लॉट है, मान लीजिए आप उसका वास्तु करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो आप किसी कीमत पे भी ड्राइंग रूम नहीं दे सकते। अगर आपके एंट्रेंस यहाँ है तो यहाँ ड्राइंग रूम होगा या यहाँ ड्राइंग रूम होगा, यहाँ आप ड्राइंग रूम नहीं दे सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट कि हमें वो स्थान खुला छोड़ना चाहिए या फिर वहाँ पर ड्राइंग रूम देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप वहाँ पूजा का कमरा बना दीजिए। हर जगह पूजा के कमरे माने होते हैं, हमेशा हर घर में होते हैं, तो वहाँ पर आप पूजा का कमरा बना दीजिए। अब मान लीजिए आप यहाँ पर पूजा का कमरा नहीं बना सकते, यहाँ पर एक बेडरूम ही है किसी भी साइड, मान लीजिए यहाँ पर एक बेडरूम है और ये नॉर्थ ईस्ट का कमरा है। अब अगर इस बेडरूम को आपने बेडरूम बनाना कंपलसरी हो ही गया है उस घर में या है पहले से किसी का, तो यहाँ पर बच्चों का कमरा बना दीजिए, या आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं आप उनका कमरा भी यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन मैरिड कपल का कमरा ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट किसका स्थान है? शिव का स्थान है। गुरु कौन है? बृहस्पति हैं। शिव और गुरु, इनकी हम पूजा करते हैं। इनकी जब हम पूजा करते हैं और उसी स्थान पे हम एक मैरिड कपल को सोने का स्थान दे देते हैं, तो यहाँ दोष लग जाता है। और उस दोष की परेशानियां क्या क्या होती हैं? हो सकता है कि वो मैरिड कपल, अगर ईशान कोण में बेडरूम आ गया, हो सकता है कि उस मैरिड कपल में हमेशा तनाव रहे, उनके आपस में बने ना। हो सकता है कि उस लेडी को कंसीव करने में प्रॉब्लम आए, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि अगर वो कंसीव कर भी लेती है तो ऐसे कोने के कमरे में हमेशा फर्स्ट चाइल्ड गर्ल होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शास्त्रों में कही गई हैं, जो साइंस है ये वास्तुशास्त्र की, वो मैं आपको आज बता रही हूँ कि अगर ईशान कोण में बेडरूम आ जाता है तो उसमें ये कॉजेस हो सकते हैं। ये ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोगों ने ये ध्यान देना है कि नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में या तो बच्चों को सुलाया जाए या बड़े बुजुर्गों को सुलाया जाए या उसको गेस्ट रूम बना दिया जाए। अब मान लीजिए कि एक जॉइंट फैमिली है और पॉसिबल ही नहीं है कि एक न्यूली कपल आया और उसको वही कमरा दिया गया, किसी को पता ही नहीं है कि वो वास्तु क्या है क्या नहीं है। जॉइंट फैमिली है, पहले से ही सब सेट हैं अपने अपने रूम्स में, अब न्यूली कपल आया, उसका कमरा ही वही दे दिया गया, उस घर में और कोई कमरा है ही नहीं जो उनको दिया जाए। तो ऐसे केस में क्या करें? क्योंकि परेशानियां तो आनी ही आनी है, क्योंकि ये जल तत्व है। जल तत्व में जब मैरिड कपल्स होता है तो एक स्त्री को अग्नि का रूप माना जाता है, उसमें आग होती है, वो वहां पर ठंडी पड़ जाएगी। जैसे ही आप अग्नि में पानी डालोगे तो वो वहां पर ठंडी पड़ जाएगी, तो उसके साथ ये परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। वो वहां पर बीमार रह सकती है, वो वहां पर कंसीव करने में उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको वहां पर अपने वो सुख नहीं मिलेंगे जो वो चाहती है। तो ऐसी परेशानियां अगर आती हैं तो सबसे पहले तो आप कहिए कि कमरा चेंज कर लो। मान लो ये कंडीशन है कि कमरा चेंज नहीं कर सकते, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में अगर ये नॉर्थ ईस्ट का कमरा है, यहां पर नॉर्थ ईस्ट है मान लीजिए, ठीक है, तो हम इस कमरे का जो साउथ होगा उसमें हम बेड रखेंगे। यहां पर दोनों को सोना है, यहां पर दोनों को नहीं सोना है किसी भी कीमत पे। सिर्फ हम ये चेंज करके कुछ ठीक कर सकते हैं। उनका जो बेड है वो साउथ की साइड पे ले जाएं, उसको कभी भी नॉर्थ की साइड पे नहीं लाएं, उसको कभी भी नॉर्थ ईस्ट की साइड पे नहीं लाएं। कम से कम कुछ बुरा होने से कुछ अच्छा जरूर हो जाए। अब इसके बाद आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कुंडलियां मिलाकर शादी हुई, कुंडली में बच्चे का योग है,
न्यूमरोलॉजी बोलती है कि बिल्कुल इनको बच्चा होना चाहिए, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, तो उसका रीज़न ये वास्तु होता है। इसका वास्तु ठीक कराइए, इनको सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अब मान लीजिए कि इस रूम में एक कपल सो रहा है, अब आपने उसका बेड तो चेंज करवा दिया, उसके साथ साथ और क्या चीज़ें ऐसी हम करवा सकते हैं जो कि उनको और ज़्यादा फायदा दें। उनके बेड के ऊपर या साइड में कहीं भी आप क्रिस्टल टांग दीजिए वाइट रंग के। डेकोरेशन टाइप से आप कर सकते हैं, कैसे भी करके आप क्रिस्टल टांग दीजिए। उनके बेड के नीचे आप फिटकरी और सेंधा नमक, समुद्री नमक जिसे कहते हैं, एक एक कटोरी उनके बेड के नीचे रख दीजिए। तो ये चीज़ें जो हैं उस रूम की नेगेटिविटी को किसी हद तक दूर कर सकती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।